सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, तो अभी जो एक न्यूज़ निकल के आ रही है, जो आप लोगों का अभी मैं बता देना चाहता हूँ। जो आप लोगों ने अगर आपने लोन ले के रखा है, तो आप लोग अगर मॉनिटोरियम चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बड़ी न्यूज़ है, खुशखबरी है, एक टाइप से बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। तो आप लोग अगर वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और वीडियो को अगर कंप्लीट देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो जरूर से अगर सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन को बजा के ऑल कर रख दीजिए, नहीं तो आप लोगों का ही नुकसान होगा। फ्यूचर में आप लोगों का वीडियो का अगर कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन को बजा के रख दीजिए। जिन जिन लोगों ने अभी लोन लेके रखा है, तो उन लोग अभी पहले से ये श्योर कर लीजिए कि आपका जो है अभी सिक्योर लोन है या फिर अनसिक्योर लोन है। ठीक है, तो क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बात, सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन से क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इनमें ही जो है आप लोग को मॉनिटोरियम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये डिसाइड होगा। ठीक है, तो सिक्योर लोन में जो आपका है, तो उसमें तो जो लोन है, जिन जिन लोगों ने लोन लेके रखा है 10 लाख 50 लाख तक, ठीक है, जो लोन लेके रखा है, तो उनका जो है चांस कम है कि उन लोगों का जो मॉनिटोरियम मिलेगा मतलब सरकार की तरफ से मॉनिटोरियम नहीं दिया जाएगा। जो बैंक का पॉलिसी है, पहले से ये लॉकडाउन के टाइम में भी ये स्टार्ट हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। लॉकडाउन के पहले भी था और अभी भी है। ठीक है, तो पॉलिसी क्या है जान लेते हैं। तो अभी होता क्या है, आपने अगर लोन लेकर रखा है, मान लीजिए 50 लाख तक आप लोगों ने लोन लेकर रखा है, और 3 मंथ से आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं अपना, 3 महीने से आप अपना जो है पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और फिर बैंक क्या करती है, और बैंक तो अपना जो काम करती है रिकवरी एजेंट को आपको पास भेजती है। तो अभी भी आपको शायद ये ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं, जिन जिन लोगों को रिकवरी एजेंट प्रॉब्लम कर रहा है उनके लिए ये कोई डरने वाला बात नहीं है, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन के टाइम में किसी के पास भी पैसा नहीं है, तो कोई भी नहीं दे सकते। ये बात रिकवरी एजेंट भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था, इन रिकवरी एजेंट को कमीशन मिलता है, मतलब कमीशन के ऊपर उनका काम होता है। तो इनसे अगर आप पैसा लेके आएंगे तो हम आपको कमीशन देंगे। ठीक है, तो पैसा परसेंटेज उनका निर्भर करता है उसके ऊपर। तो वो लोग कोशिश करते हैं पैसा लेके आने का, तो आपसे प्रेशर बनाते हैं। हालांकि उनके पास कोई भी क्षमता नहीं होता है कि कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे, आपका जो है गाड़ी उठा के लेके जाएंगे, घर कब्जा कर लेंगे, कुछ भी उनके पास क्षमता नहीं होता है। सिर्फ वो डराने के लिए आते हैं और पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं, इसलिए भेजते हैं, क्योंकि बैंक के पास उतना टाइम नहीं है बैंक जाके कि ये सब काम करे। ठीक है, इसलिए वो आदमी भेजता है, अपना एजेंट भेजता है, जिसको बोलते हैं आपके भाषा में। तो अब होता क्या है, आप लोग डर जाते हैं। आप लोग बिल्कुल भी डरने का बात नहीं है। आपको कोई अगर धमकी देता है कि आपका हम घर कब्जा कर लेंगे या फिर गाड़ी उठा के लेके चलाएंगे, कुछ भी चीज़ होता है, कुछ भी कब्जा कर लेंगे, अपना डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि रिकवरी एजेंट का काम ही है, डराएगा। और उनको भी मालूम है कि आप लोग पैसा नहीं दे सकते, ये सब बातें उन लोगों को भी मालूम है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी होता क्या है, 3 मंथ्स के बाद जो ये जो आप पेमेंट नहीं करते अपना लोन, तो EMI आपका खाता NPA में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो NPA में कन्वर्ट तो नहीं होगा, लेकिन हम मान भी लेते हैं आपका अगर NPA में खाता कन्वर्ट होता है तो आपका ही मुनाफा है एक टाइप से। कैसा, तो अभी तो मैंने तो कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि बैंक लोन सेटलमेंट नाम के, बैंक का लोन जो सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट का मैंने टर्म्स एंड कंडीशन बता दिया था। तो उसमें भी आप लोगों का एकदम 100% है कि आप लोगों का जो है ये वर्किंग करता है, काम करता है। ठीक है, बैंक्स में आपका पूरा लोन जो है जितना आपने दिया है, उसके बाद अगर नहीं दे सकते, मान लीजिए वो 50 लाख तक हो, 1 करोड़ तक हो, 10,000 करोड़ तक हो, वो सब माफ़ हो जाता है। तो आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा है। ठीक है, तो लोन सेटलमेंट नाम का। ठीक है, वो आप लोगों ने अगर जानता है क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो जाके हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अभी आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। आप लोगों का अगर जो है ये लोन लेना है, ये मतलब NPA में जाने के बाद आपका जो है सीट में, नॉर्मल टाइम में NPA में जाने के बाद आपका जो है एक सीट में नाम लिख के आता है। ठीक है, नाम लिख के आता है कि इस बंदे ने पेमेंट नहीं किया, इनका जो है NPA में चला गया है। तो अभी इनसे आपका जो है रीज़न पूछा जाएगा। ठीक है, आपको बुलाया जाएगा एक दिन, आपके से रीज़न पूछा जाएगा कि आप क्यों ये जो है पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अभी पैंडेमिक के कारण कोई भी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, ये तो अलग बात है। तो अभी जो नॉर्मल टाइम में होता है तो आपसे पूछा जाता है। तो अभी आप लोग अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो राइट ऑफ हो जा सकता है आपका जो है लोन, मतलब राइट ऑफ मतलब आपका जो है माफ़ हो जा सकता है। लेकिन ये जो है अनसिक्योर जो लोन होता है
उनमें से ज़्यादा होता है, मतलब उनमें ज़्यादा ये राइट ऑफ कंडीशन लिखा जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है लोन। राइट ऑफ मतलब आपका ये लोन पूरा माफ़ हो जाता है, आपका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, जितना दिए है उसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 50 लाख तक एलिजिबल है, 50 लाख तक आप लोगों को मिल सकता है। तो लेकिन ये जो राइट ऑफ है तुरंत नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार को भी मालूम है, बैंक्स को भी मालूम है, ये जो है पैंडेमिक का टाइम ये नॉर्मल है, सभी को ही ऐसा दिक्कत आता है। अगर ऐसा होता है तो सभी का तो लोन माफ़ करना पड़ेगा, सभी का ही लोन माफ़ करना पड़ेगा, एंड राइट ऑफ हो जाएगा तो बैंक को बहुत ज़्यादा घाटा होगा। आप सोचिए ऐसा घाटा हो सकता है। तो वो लोग जो कभी, लेकिन फिर भी वो लोग राइट ऑफ दे सकते हैं, राइट ऑफ देंगे भी, लेकिन सबको नहीं मिलेगा, कुछ कुछ केसेस में मिल सकता है राइट ऑफ, ठीक है। तो अगर आपका जो है फिर भी बोलते हैं कि भाई मेरा तो राइट ऑफ भी नहीं हुआ और लेकिन मैंने पेमेंट भी नहीं किया, रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर, तो रिकवरी एजेंट आपको अगर परेशान करते हैं तो आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सरकार जब मॉनिटोरियम देगी, ठीक है, लेकिन बैंक अपना काम करती है, क्योंकि जो है अगर वो राइट ऑफ नहीं देती है, ठीक है, मान लीजिए नॉर्मल टाइम में राइट ऑफ देना पड़ता है, राइट ऑफ अगर नहीं देती है तो उनका जो है शेयर का प्राइस, मतलब मान लीजिए उनका है 800 रुपया अपना शेयर का प्राइस, एक शेयर का, मैं एग्जाम्पल की तरह से बताता हूँ, 800 रुपया, तो उसका पूरा एकदम घट के 350 रुपये में आ सकता है क्या, आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ राइट ऑफ का चांसेस है अगर ऐसे ही चलता रहा तो, ठीक है। तो अनसिक्योर लोन में बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब 100% अनसिक्योर लोन में 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, अगर सरकार मॉनिटरिंग नहीं देती है, क्योंकि उनका जो शेयर का प्राइस तो घट जाएगा ना, इतना अगर घाटा होगा तो क्या होगा, अपना जो है वो सीधा क्या करेगा, तो अभी राइट ऑफ दे देगा, लेकिन आपका नाम जो है नहीं उठेगा, आपका नाम वो लिख के रखेंगे, जो मतलब जिनका सिक्योर लोन है, ठीक है, उनसे वो रिकवरी करेंगे आज नहीं तो कल, लेकिन फुल पेमेंट नहीं लेंगे। मान लीजिए आपका जो है 50 लाख पेंडिंग है अभी भी, या फिर 40 लाख पेंडिंग है, आपसे कितना लेंगे वो, 5 लाख 6 लाख, इससे ज़्यादा वो नहीं लेंगे, ठीक है। अब कोशिश करेंगे आपसे और भी ज़्यादा रिकवरी करने की, ठीक है, लेकिन आप अगर नहीं देते हैं कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका जो है ऑलरेडी जो है राइट ऑफ में आपका नाम चला गया, आपका उनके ऊपर कोई जोर देने का अधिकार नहीं है अभी, ठीक है। तो इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ अभी आप लोगों का टेंशन करने का कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को राइट ऑफ मिलने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। जिन भाइयों का अनसिक्योर लोन है उनको 100% मिलेगा ही मिलेगा, अगर ऐसे चलता रहा तो, ठीक है। या फिर आपका खाता अगर ऐसा नहीं करते हो, आपका खाता एनपीए में नहीं जाएगा। एनपीए में नहीं जाने का मतलब आपका जो रिकॉर्ड ख़राब नहीं होगा, रिकॉर्ड ख़राब नहीं होगा आपका, और आपका लोन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब रहा रिकवरी एजेंट का बात, रिकवरी एजेंट आपको परेशान करेंगे, ठीक है, तो लेकिन आपको कोई भी उनके बात में कोई भी कान नहीं देना है आपको, क्योंकि वो लोग का काम है ये पैसा दे दीजिए, नहीं तो आप लोग हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है, अगर ऐसा ही सब लोगों के साथ चलता रहा, सब लोगों का ही तो ऐसा हाल है ना। पैसा तो किसी को भी पास नहीं है, तो पैसा कौन देगा, ऐसा किसी के पास नहीं है, कौन देगा। तो सभी का अगर ऐसा चलता रहा, सभी को ही रिकवरी एजेंट फ़ोन करके तंग कर रहा है, पैसा दे दो पैसा दे दो, सभी का ऐसा हाल नहीं है, हाल है तो क्या सभी का एनपीए पे जाएगा? कुछ तो बैंक का अगर सभी का एनपीए में जाता है तो उसमें भी आपका जो उनका जो शेयर का वैल्यू कम हो सकता है, ठीक है। इसलिए उनका भी चांस बनता है राइट ऑफ देने का, या फिर वो लोग करेंगे क्या एनपीए में मतलब नहीं जाएगा। ये मैंने पहले ही बोला था एनपीए में नहीं जाएगा, लेकिन अगर फिर भी करता है कि एनपीए में कर देंगे तो उन लोगों को राइट ऑफ देना पड़ेगा, सीधा सी बात है। क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा कहाँ से देंगे? आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कहाँ से देंगे? आपके पास पैसा नहीं है, तो उनका हो तो राइट ऑफ देना पड़ेगा, या फिर एनपीए में रोक लगाना पड़ेगा। एनपीए में नहीं कन्वर्ट होगा आपका अकाउंट, ठीक है। तो आप लोग का टेंशन का कोई बात नहीं है, रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करके तंग करेगा, आपका कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो बात को समझिए अच्छे से, ठीक है। तो आपको दिक्कत वाला कोई भी बात नहीं है, आप लोग नहीं बिल्कुल भी मत डरिएगा। रिकवरी एजेंट फ़ोन करके आपको तंग करेगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, आपको डरने का कुछ भी बात नहीं है। तो यही था आज के इस वीडियो में। तो आप लोग अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे जरूर से लाइक करके कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और क्या क्या आप लोगों का किन किन लोगों का सिक्योर जो है लोन है और अनसिक्योर लोन है, मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा, और किस चीज़ के ऊपर लोन लिया है आप। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर टॉपिक में और एक वीडियो बनाने का। तो आप लोग नए हैं चैनल में तो जरूर से सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन बजा के ऑल करके रख दीजिए, नहीं तो फ्यूचर में आप लोगों का इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिलेगा। तो जरूर से आकर सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन बजा के रख दीजिए, आप लोगों का नहीं तो नुकसान है।